अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study summer vacations work of class 7. I hope that you all have the notebook or pencil etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. सबसे पहले हम दुरूद पाक और इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बच्चों, आज हम लोगों के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं कि हम सिंबल्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल टूल्स के और फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह। ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग्स। बच्चों, सेल, बल्ब, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, बैटरी, डुअल सेल। बच्चों, इन सब के सिंबल्स देखें आप और ट्राई करें इनको बनाने की अपनी नोटबुक में कि सेल आप किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप मार्कर से बनाना चाहते हैं तो आप पहले स्केल से लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन स्ट्रेट खींचें और फिर थोड़ा सा गैप देके आप कट मार्कर को मूव करें कि वो थिक हो जाए और उस तरीके से उससे छोटी लाइन ड्रॉ करें स्ट्रेट और फिर दोनों से टर्मिनल निकाल दें। तो ये आपकी डायग्राम सिंबल ड्रॉ हो जाएगा सेल का। अगर हम बल्ब की बात करें तो इसका सिंबल आप विद द हेल्प ऑफ कंपास बना सकते हैं। अराउंड सर्कल शेप के बॉटल के ढक्कन से बना सकते हैं। आप इसको कैप से बना सकते हैं किसी भी बॉटल के, और इसको आप राउंड शार्पनर से बना सकते हैं और फिर बीच में इसको क्रॉस साइन आपने बनाना है और देखना है कि इसके जो फोर्थ साइड्स हैं ये इक्वल हों, तो ये बल्ब का सिंबल जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपने स्विच ऑफ का बनाना है सिंबल। बच्चों, दो छोटे छोटे से आपने राउंड सर्कल शेप ड्रॉ करने हैं और दोनों के जो है एंड्स पर आपने एजेस निकालने हैं। अच्छा बच्चों, ये जो बैरियर जिस तरीके से उठा हुआ है, जो दोनों जो पॉइंट्स हैं, जो सर्कल्स हैं, उनसे उठा हुआ है, इसका मतलब है स्विच ऑफ है। जब हम ऑफ कर देते हैं तो मतलब ये जो सर्किट होता है ये इनकम्प्लीट होता है। तो इससे क्या होता है कि जो करंट पास हो रहा होता है वो उसको पूरा कंप्लीट पाथ वे नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बल्ब स्विच ऑफ हो जाता है या फैन ऑफ हो जाता है। तो इस वजह से कि ये जो बैरियर उठा हुआ है एज कंपेयर टू स्विच ऑन टर्मिनल, तो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल पैरेलल सीध में है। इसका मतलब उसका जो पाथ है वो बिल्कुल कंप्लीट है, जिससे करंट पास हो रहा है और स्विच ऑन है तो बल्ब भी ग्लो कर रहा है, फैन भी ऑन है। लेकिन चूंकि स्विच ऑफ में ऑफ होते के साथ विद द हेल्प ऑफ स्विच ये जो टर्मिनल है, ये जो सर्किट है, ये ब्रेक हो जाता है और ये स्विच ऑफ और स्विच ऑन की सिंबल की डायग्राम है। उसके बाद हम आ जाते हैं बैटरी में। बच्चों, बैटरी बेसिकली 2 और मोर सेल से मिलकर बनती है।
तो चूंकि हमने सेल का सिंबल पहले देख लिया और अब हम बैटरी की बात कर रहे हैं, तो हमने दो सेल शो करने हैं, तो हम दो सेल की डायग्राम एक साथ बनाएंगे तो ये बैटरी बन जाएगी। जैसे हमने सेल की डायग्राम पहले बनाई, तो अब हम उसी को कॉपी करके दो दफा बना देंगे तो वो एक बैटरी का सिंबल बन जाएगा। तो बच्चों अच्छे से आपको ये 5 के 5 सिंबल्स की डायग्राम अच्छे से बनाने आ गई होगी। अवॉइड द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों आपको पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है? एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीट मतलब बाहर निकल जाना, वो हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी से वेस्ट को कलेक्ट करे और उसको एक्सक्रीट आउट कर दे, बाहर निकाल दे हमारी बॉडी से। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड वेसल्स हैं और जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन है, तो हमारे जो बॉडी के अंदर ब्लड है उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसमें से वेस्ट को कलेक्ट करके एक जगह स्टोर करके फिर एक प्रोसेस के थ्रू उसको बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। वो जो सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। अब हम उनके पार्ट्स और फंक्शन को स्टडी करेंगे। First, the major part of the excretory system is kidney. The kidney's job is to filter your blood. They removes waste, control the body's fluid balance, and keep the right levels of electrolytes. बच्चों किडनी का काम क्या है? ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें देख रहे होते हैं कि पूरी बॉडी का ब्लड बाहर आता है और फिर मशीन्स के थ्रू वो प्योरीफाई होता है और उसके बाद वो फिर बॉडी में चला जाता है। तो बच्चों ये बहुत तकलीफदेह अमल होता है। अल्लाह पाक इस बीमारी से हम सबको महफूज फरमाए। ये जो किडनी होती है इनकी हिफाजत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। तो ये ब्लड के अंदर से रिमूव कर देती है सारे वेस्ट को और हमारा बॉडी का जो फ्लूइड होता है यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का जो राइट लेवल्स होता है उसको भी बरकरार रखता है और हमारा बॉडी फ्लूइड्स जो है उसको भी बैलेंस करता है। तो हमारी जो बॉडी के अंदर ब्लड है वो सेवरल टाइम्स पास होता है। तो वो सेवरल टाइम्स जब पास होता है तो फिर वो किडनी में आता है और फिर उस किडनी से अंदर के से जो ब्लड गुजरता है तो वो वेस्ट जो है अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है। सॉल्ट वाटर मिनरल्स जो होते हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो बच्चों किडनी जो होती है बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, पेयर में होते हैं। तो किडनी जो है बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और नाजुक हमारा बॉडी का एक ऑर्गन है। इसीलिए जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनको नहीं पीना चाहिए। ये भी जो है वो डाइजेस्ट होने में तकलीफ देती हैं, क्योंकि ये हमारे लिवर को भी तकलीफ देती हैं और किडनीज तो हमारी इसकी जद में आती ही है, क्योंकि वेस्ट जो है वो वहीं से सब कुछ प्योरीफाई होता है और वहीं स्टोर होता है। तो बच्चों किडनीज के साथ यूरेटर्स लगे होते हैं। ये यूरेटर्स जो होते हैं ये दो ट्यूब्स होती हैं बेसिकली, जो किडनी से निकल के यूरिनरी ब्लैडर में जा रही होती हैं। तो बेटा ये जो यूरेटर्स हैं ये यूरिन को किडनी से लेते हैं, कैरी करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उस तक लेकर जाते हैं। तो ये जो किडनी है इससे निकलने वाली जो ट्यूब्स होती हैं वो भी पेयर में, उनको हम यूरेटर्स कहते हैं और उनके थ्रू किडनी से जो वेस्ट होता है यानी यूरिन की फॉर्म में
वो यूरिनरी ब्लैडर तक आती हैं और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो फिर इससे क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो हमारी बॉडी का वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। ये टेम्पररी होता है यूरिन, उसके बाद वो हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो बच्चों अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है यूरिनरी ब्लैडर, यानी वो ये एक ऐसा सैक, ऐसा ब्लैडर, ऐसी आप आसान अल्फाजों में ऐसा पैक या थैली कह लें इसको, जो हमारी बॉडी में होती है और ये यूरिन को टेम्पररी तौर पर अपने अंदर एडजस्ट करती है। और ये प्यूबिक बोन जो होती है हमारी पेल्विक बोन के आगे, यानी पेल्विक एरिया होता है, मस्कुलर सैक होता है, तो ये अबव एंड बिहाइंड द पेल्विक बोन होता है, प्यूबिक बोन होता है, यानी ये जो हमारा नाभ से निचला हिस्सा होता है, बैक साइड का पूरा ये पेल्विक बोन, और फिर नाभ से निचला हिस्सा जो पूरा बोन का होता है, हड्डी का, वो प्यूबिक बोन कहलाता है। तो ये जो ब्लैडर है ये स्टोर्स करता है यूरिन को, अलाउ करता है यूरिनेशन टू बी इनफ्रीक्वेंट एंड कंट्रोल्ड, यानी हम जब बॉडी से यूरिन पास करते हैं तो ये बहुत तेजी से होता है और ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो ये जो पास हो रहा होता है तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकल रहा होता है, उसके जरिए हमारे बॉडी से यूरिन जो है वो बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो यूरेथ्रा जो है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कैरी करता है यूरिन को, कहां से, यूरिनरी ब्लैडर से, और फिर इसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। तो मेन फंक्शन क्या हुए, किडनी, उससे निकलते हैं यूरेटर्स, यानी किडनी से यूरिन जो वेस्ट होता है वो फिर यूरेटर्स के थ्रू यूरिन की शक्ल में यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू वो यूरेथ्रा के जरिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो बच्चों ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर रहा था। आप लोगों ने इनके मेन पार्ट्स जो हैं किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इसको जो है अपने इन ऑर्गन्स को याद रखना है स्टेप बाय स्टेप। और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों नेसेसरी है, उसका क्या पर्पस है और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, आप लोगों को ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप लोग चाहें तो अपनी बुक्स के थ्रू इसकी डायग्राम निकाल के बहुत अच्छे से गो थ्रू करके उसकी डायग्राम ड्रॉ करें, उसके पार्ट्स जो हैं वो लेबल करें, और लेबल करने के बाद उसकी हेडिंग वाइज जो है आप लर्निंग करके बुलेट पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। इससे आप लोगों को एक रवानगी भी आएगी, आप लोगों के माइंड में भी वो चीज़ सेफ हो जाएगी और प्रैक्टिस में भी आएगी। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी हैं, इनको रिवाइज करना है और फिर इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके सोचना है कि ये अल्लाह पाक ने जो हमारे जिस्म में जितने ऑर्गन्स बनाए हैं उनका हर ऑर्गन का एक अपना अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को अपना वर्क करते हुए डिस्टर्ब नहीं करता, सब परफेक्टली जॉब कर रहे होते हैं। हर ऑर्गन अपनी, जैसे स्टमक अपना, इंटेस्टाइन अपने, लिवर अपना फंक्शन कर रहा है, किडनीज अपना, हार्ट अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने जो सिस्टम हमारी बॉडी में रखा है वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। और अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं, अपना ख्याल रखें। आई होप दैट व्हाट एवर आई हैव टॉट इन दिस लेसन इज क्लियर टू यू ऑल. Kindly please revise it at your home. May Allah strengthen your memory. Jazakallahu khairan.